नूह हो, रोहतक हो, पानीपत हो, इस तरह की घटनाएं पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही क्यों होती है? हरियाणा के गृह मंत्री में अगर 1% की भी नैतिकता बची हुई है तो उन्हें एक क्षण भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। वो पूर्ण रूप से एज ए होम मिनिस्टर नाकाम हुए। खट्टर साहब का तो कोई लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास ही नहीं है। कभी रेत माफिया पुलिस के ऊपर से गाड़ी निकाल के चले जाता है, कभी इस तरह की नूह जैसी घटनाएं होती है, कभी किसानों, जब किसान आंदोलन के दौरान किसान आते हैं तो उनकी राह में कीलें बिछा दी जाती है, उनको आतंकवादी कहा जाता है। ऐसी निकम्मी सरकार ने सिर्फ एक ही काम किया हरियाणा में, वो है हरियाणा को बेरोजगारी में देश का नंबर 1 राज्य बनाया। ऐसी निकम्मी सरकार का अब 1-1.25 साल बचा है शासन का। उसके बाद मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि अगले 40-50 साल तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। और विज साहब, अगर 1% भी नैतिकता बची है तो इस तरह के बयान देने की बजाय आप अपने पद से इस्तीफा दे देते। तो ये हम भी पूछ रहे हैं कि पिछले 370 हटाने के बाद कितने कश्मीरी युवाओं को रोजगार मिला, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट कश्मीर और जम्मू में आया, कितना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर में आया, कितने लोगों ने कितनी ज़मीन जम्मू और कश्मीर के बाहर के लोगों ने कहाँ पर कितनी ज़मीन खरीदी, पर्यटन में कितने फुटफॉल में फ़ायदा हुआ। आज तक केंद्र सरकार इन सवालों का जवाब नहीं दे पाई। मैंने स्वयं ने प्रेस वार्ता कर करके ये मुख्य सवाल उठाए थे। मेरा एक और सवाल है कि जम्मू कश्मीर में कब लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार वहाँ पर उसको शासन करने का अधिकार मिलेगा? जम्मू कश्मीर के लोगों को कब अपनी सरकार चुनने का अवसर मिलेगा? आज जो सरकार चल रही है वो गृह मंत्री अमित शाह साहब चला रहे, मोदी जी चला रहे। जब वो जम्मू कश्मीर के द्वारा, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। तो ये राष्ट्रपति शासन लगा के जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उनके द्वारा चुनी गई सरकार का शासन व्यवस्था स्थापित करने का अवसर ये सरकार क्यों ले रही है? और जवाब दीजिए कि चुनाव कब होंगे, जवाब दीजिए 370 हटने के बाद कितना रोजगार आया, जवाब दीजिए कितना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश देशी और विदेशी आया, जवाब दीजिए कि टूरिज्म में कितने लोगों की वृद्धि हुई, फुटफॉल कितना बढ़ा। इन सारी चीज़ों का जवाब जम्मू कश्मीर और देश का हर जिम्मेवार नागरिक जानना चाहता है। अनुराग ठाकुर जी, ट्यूशन लेने जाइए जयपुर अशोक गहलोत जी से, अगर वो समय देते हो आपको, और समझिए कि कैसे उन्होंने 500 के अंदर गैस सिलेंडर कर रखा है। आज भी 950 है, 200 की घटने के बाद भी 950 का ही हुआ। वो उन्होंने वहाँ पे 500 के अंदर कर रखा है। ट्यूशन लीजिए गुड गवर्नेंस का अशोक गहलोत साहब से। और ये बयानबाजी करने से आप राज्य मंत्री अनुवादक के जॉब से अब पूरे कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, पर अब आगे और इन बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये जानना पड़ेगा कि किस तरह एक लोक लुभावन सरकार जो राजस्थान में चल रही है, कांग्रेस की सरकार, और चुनाव को देखते हुए नहीं, चुनाव से बहुत पहले 500 के अंदर गैस का सिलेंडर राजस्थान के 74 लाख बीपीएल परिवारों के लिए किया है।